सॉरी हिंदी और सारे सभी भी दोस्तों को मैं यही विनती करना चाहूंगा कि जो जूम है जो वो टाइमली जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि टाइमली ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी सवालों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि गुरदीप सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करते हैं और कलिश मैम बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। जो भी ट्रेनर यहाँ पे आते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इस हर सवाल को बताते हैं। तो ध्यान से सुने, सही 8 बजे आप ज्वाइन जरूर कर लें। और यहाँ तक जो सभी सवाल हैं लगभग उनके आंसर दिए जा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं पीछे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, कॉइन वर्सेस टोकन। तो अभी भाई साहब ने किसी ने आंसर दिया था कॉइन वर्सेस टोकन, कि हमें पहले टोकन ज्यादा आ रहे हैं अभी, तो अभी आगे आने वाले में कॉइन थोड़े हमें कॉइन कितने मिलेंगे। तो आपको टोटल 200% ही दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपने 1000 टोकन लिया तो आपको 2000 टोटल दिया जाएगा क्वांटिटी में, चाहे वो टोकन मिला है चाहे आपको क्वाइन मिलेगा। मान लो अभी तक आपने 1000 आपको टोकन मिल चुका है, तो आपको आगे 1000 क्वाइन मिलेगा। तो 1000 कॉइन हो सकता है आपको डेली में 10 ना मिले, हो सकता है आपको डेली में 8 मिले, 7 मिले, 6 मिले, जितने भी मिले, मगर आगे आपको 1000 कॉइन पूरा किया जाएगा। 1000 आपने टोकन ले लिया तो आगे 1000 कॉइन मिले, टोकन ले लिया तो 1200 कॉइन पूरा किया जाएगा। वो आगे आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल 101% वो दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको 2000 क्वांटिटी वो कंप्लीट की जाएगी। मगर इसका रेट आगे बढ़ने वाला है, वो 101% श्योर है। वो कितना बढ़ेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आज की डिमांड की अगर बात करें तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए की डिमांड वो चल रही है ऑलरेडी। तो कि हमारा वहां से 86,400 ही निकलेगा, तो इसलिए रेट तो बढ़ने वाला है ही है। और टोकन की कोई यूजेस नहीं थी, सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड था। क्वाइन की यूजेस भी है हमारा, क्योंकि डैप के भी ऊपर जो खर्चा कटेगा वो नेबू में कटेगा। हमारा ब्लॉकचेन में जो फीस आएगी, क्योंकि और भी टोकन हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर बनेंगे, उसकी जो फीस होगी वो भी नेबू में भी होगी, वहां पे भी यूज होगी। हमारी जनवरी में जो एक्सचेंज आने वाली है वहां पे भी जो फीस होगी वो नेबू में होगी। तो हमारी यूजेस तो बहुत जा रही है। और तीसरा हमारी डिमांड सप्लाई है, चौथा सॉरी, तो हमारे पास 4 यूजेस अभी तक तो नेबू की है, तो जिससे हमारा रेट बढ़ने वाला है। इसलिए दोस्तों तो आप वेट एंड वॉच, तकरीबन आप ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा 31 दिसंबर तक आप वेट करके देख लो। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिन लोगों का फिक्र उन लोगों को जिनका डबल हो चुका है, उन लोगों को कोई किसी तरह की चिंता नहीं है। जिसका अभी डबल नहीं हुआ उनको आगे आने वाले में आप देखो, जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही आपको आगे मिलने वाला है। तो आप वेट एंड वॉच करें, आपको बहुत बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं दोस्तों। और उसका बाद B2P और B2B की बात करी थी दोस्तों ने कि वहां पे सस्ता मिल रहा है। तो सर ऑप्शन है आपके पास, वहां पे क्वाइन कितने हैं ये क्वांटिटी आप देखो एक बार। वहां पे देखो आप, जिन्होंने कम रेट लगाया हुआ है वो है टोटल टोकन कितने। अगर वहां पे देखो आप क्वांटिटी, आपको 2000, 2500, 3000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। आप खुद वहां पे यूएसडीटी लेके आप लगा लो। अगर कोई ले रहा है, कोई मार्केट में सस्ता बेच रहा है, तो हम सस्ते बेचने वालों को कैसे रोक सकते हैं। आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो प्लीज आप, अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप खुद लगा लो वहां पे ट्रेड P2P पे। और बहुत सारे लोगों का वहां पे P2P पे ट्रेड फंसा भी हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। तो अगर आपको लग रहा है कि वहां पे सस्ता मिल रहा है तो आप सस्ता लेके यहाँ पे स्टेकिंग आप भी खुद भी लगा सकते हैं। अगर कोई रिस्क ले रहा है तो लेने दो सर। तो ये चिंता का विषय नहीं है। वहां पे है भी ट्रेड क्या है, वो 3000 से ज्यादा नहीं है। वो भी तकरीबन आप 1-2 दिन में देखोगे वहां पे रहेगा नहीं कॉइन सस्ते में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, वो ले रहे हैं लोग। तो अभी आगे बात वैलिडेटर की क्वांटिटी। तो दोस्तों वैलिडेटर की क्वांटिटी सेट नहीं की जा सकती। वैलिडेटर जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो उतना वहां पे कॉइन का रेट बढ़ेगा। तो क्योंकि वैलिडेटर क्या है कि हम टोकनों के द्वारा ही वैलिडेटर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टोकन चाहिए। अगर मार्केट में टोकन नहीं है तो टोकन का रेट बढ़ेगा, सबसे प्लस पॉइंट। वैलिडेटर बनने के लिए हमें टोकन ही चाहिए और कॉइन चाहिए। कॉइन बहुत कम निकलेंगे, इसलिए वहां पे सेल में आएंगे नहीं, बहुत कम आएंगे।
और हमें टोकन चाहिए होंगे। तो टोकन हमारे ज्यादा से ज्यादा या तो हमारे पहले स्टेक में जा चुके हैं, अभी खुले में जो भी 10-15 दिन 20 दिनों में वो खत्म हो जाएंगे लगभग। उसके बाद हमारे टोकन भी सामने नहीं आएंगे, तो टोकन का भी रेट बढ़ेगा, उधर से हमारा कॉइन का भी रेट भी बढ़ेगा। तो वैलिडेटर बन सकते हैं, वैलिडेटर जितनी ज्यादा बनेगा उतना कॉइन कम आएगा, और जितना कॉइन कम आएगा तो ये, और यूएसडीटी की जो है कि हम कम आ रहे हैं, उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि हमारे कुछ लोग, जब तक हमारी ब्लॉकचेन अटैच नहीं हो सकती 12 तरीक तक, और उसके बाद कुछ दिन हमारे वहां पे टेस्टिमोनियल के चलेंगे, तकरीबन ये मान लो 15, 16, 20 दिसंबर मान लो, तो वहां तक हमारा गेट ओपन रहेगा। तो इसलिए वहां पे कुछ लोग वहां पे दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े हैकर्स लोग हैं, वो इसी काम के लगे रहते हैं। तो हमारे लोगों के यूएसडीटी मान लो या एनएचएम मान लो निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक एक एड्रेस को वेरीफाई करके सर डाल रहे हैं। तो इसलिए वहां पे ये वेरिफिकेशन चलती रहेगी कुछ दिन के लिए, जब तक हमारी ब्लॉकचेन अटैच नहीं हो जाती प्रॉपर तरीके से। तो अभी तक 30 तक के लोगों के यूएसडीटी वो क्लियर कर चुके, दिए जा चुके हैं। ये 4-5 दिन का गैप तो चलता रहेगा जब तक हमारी ब्लॉकचेन अटैच नहीं हो जाती। और ऑटो मोड में वो यूएसडीटी का तकरीबन ब्लॉकचेन को अच्छे तरीके से जब अटैच हो जाएगी, जैसे पहले हम सिंगल क्लिक के ऊपर हम यूएसडीटी लेते थे, तो वैसे सिंगल क्लिक के ऊपर आपको यहाँ पे भी यूएसडीटी मिलेंगे, जैसे एनएचएफ मिल रहे हैं अभी भी, तो वैसे ही हमारे यूएसडीटी भी आपको सिंगल क्लिक के ऊपर मिल जाएंगे। और टैप ऑटो मोड वही सवाल है दोस्तों, ये सभी का शायद लगभग हो जाएगा। और रिटर्न की बात है, रिटर्न इतनी ज्यादा क्यों? तो रिटर्न सिंपल सा बात है, हमारा जो सिस्टम है पहले भी आगे भी एक कम्युनिटी के क्रिएट कर रहा है दोस्तों। हमें सिर्फ टोकन दे रहा है या हम कॉइन दे रहे हैं? तो पहले हमें टोकन देके एक कम्युनिटी क्रिएट करी है, हमें पैसा नहीं दिया, हमसे पैसा लेके किसी जगह पे लगा के वहां से रिटर्न कमा के नहीं दिया, हमें एक टोकन दिया गया है, एक कम्युनिटी के साथ जुड़ने का एक मौका दिया गया है। अभी हमें उसी कम्युनिटी में और आगे बढ़ने के लिए हमें कॉइन, टोकन की जगह पे हमें कॉइन दे दिए गए। अगर हमारे पास एक टोकन है तो वहां पे हमें 2 कॉइन दिए जा चुके हैं। जो कॉइन आगे वाले आने वाले टाइम में लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास कॉइन होगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगी, हम लोगों को बेच सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि आपसे पैसा लिया, कहीं पे इन्वेस्ट किया और वहां से आपको प्रॉफिट कमा के दिया। एक कम्युनिटी क्रिएटेड कंपनी है, सिस्टम है, ब्लॉकचेन है, जो एक कम्युनिटी उसको चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो हम एक पार्टनर्स के तौर पे एक तरीके से जुड़ रहे हैं, और इसलिए आपको एक मौका दिया जा रहा है, एक कॉइन के रूप में, एक टोकन के रूप में। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न कहाँ से दी जा रही है, तो ये तो एक कम्युनिटी ही आपको रिटर्न देती है, कंपनी आप यहाँ से रिटर्न नहीं दे रही। आगे भी जो वैल्यू मिलेगी वो दूसरा कस्टमर देगा। आपके पास एक, मान लो उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक बिटकॉइन है, मान लो किसी के पास 6 रुपए का था, तो वो संतोषी नाकामोटो आपको उसकी वैल्यू नहीं दे रहा। किसी को लग रहा है कि आपके पास एक बिटकॉइन है, मेरे को ले लेना चाहिए, आपने 6 रुपए में लिया, अभी कोई बंदा वहां से 16 लाख में लेने के लिए तैयार है। तो वो बंदा जो आपको दे रहा है पैसे, वो बंदा दे रहा है, कंपनी नहीं दे रही, क्योंकि आपके पास जो चीज है उसको लग रहा है कि ये इतने पैसे की है। तो वैल्यू वो मार्केट बना रही है, कंपनी नहीं बना रही। ठीक है नहीं, ये चीज, वो रिटर्न कहीं पे ऐसा नहीं है कि संतोषी नाकामोटो ने कहीं पे पैसे लगा रही है तो अभी वो रिटर्न दे रही है। वो कंपनी रिटर्न दे रही नहीं है, सिस्टम रिटर्न नहीं दे रहा है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपको रिटर्न दे रहे हैं। इस चीज को आप थोड़ा समझो। लिक्विडिटी पहले भी दोस्तों, यहाँ पे भी अगर देखें, K1 से 16 जनवरी 2022 से मैं जुड़ा हूँ, वहां से लेके आज तक हमें कभी भी एनएचएफ को सेल करने की हमें दिक्कत नहीं आई।
चाहे तो वहां पे हमारा पहले कंपनी को हम सेल कर रहे थे, वहां पे कंपनी हमें एक यूएसडीटी का हमसे ले लेती थी और एक यूएसडीटी का हमें को दे देती थी। वहां पे जितनी भी लिक्विडिटी प्रोवाइड की वो कंपनी ने की, नेबू हेज फंड ने की, आगे भी करेगा। दूसरी बात, तो हमें कम्युनिटी ने लिया, चाहे P2P पे भी अभी भी ले रही है, तो वहां पे भी P2P। अभी वहां पे आधे रेट में कोई ले लोग बेच रहे हैं, तो उनका दिमाग खराब है। डैप पे वो $1 में भी बिक रहा है, तो वहां पे बेचना चाहिए उन लोगों को। तो वहां पे P2P पे क्यों सस्ता बेच रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। तो वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड है कि कम से कम $1 में मिलेगा। अगर ज्यादा कोई खरीदता तो मार्केट में लोग बैठे हैं, अगर कम खरीदना है तो कम से कम $1 में कंपनी अपने आप खरीद रही है। वहां पे लिक्विडिटी पहले वहां पे भी प्रोवाइडर है। तो आगे आने वाले टाइम में कॉइन का भी जो भी वो होगा, वो कंपनी, क्योंकि कंपनी ने खुद के लिए कॉइन क्यों नहीं रखा, एक भी कॉइन नहीं रखा, चाहे टोकन था चाहे कॉइन है, कंपनी ने मार्केट से खरीदा है, कम से कम $1 में खरीदा है, डे वन से खरीदा है। तो मार्केट से खरीदने के लिए कंपनी बैठी है, वो आगे आने वाले टाइम में ज्यादा में बेचेगी। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर कंपनी है, जितने भी आप कॉइन बेचना चाहो $1 पे कम से कम वहां पे बिकेंगे, 101% बिकेंगे। और यही लगभग सवाल थे दोस्तों के। तो इतना कहते हुए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 9:09 हो चुके हैं और सभी का मैं यही बात करना चाहता हूँ, ये सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकालें, ये कोई RDFT बड़ी कंपनी नहीं है, यहाँ से लेकर वहां से दिया, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, इसको समझें। आप एक पार्टनर के तौर पे जुड़ रहे हैं, इस चीज को भी आप समझें, यहाँ पे आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन के बारे में समझें थोड़ा सा, इन चीजों को आप यूट्यूब सर्च करें, ये ब्लॉकचेन होती क्या है और कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी ने दिया है, इस चीज को आप समझें। तो इतना कहते हो सभी का धन्यवाद। और कल के लिए 10 सवाल हम कल को भी हम लेंगे, मगर एक बेनती जरूर है, आप जिसने भी सवाल करना हो वो 8 बजे जरूर अटेंड करें, पूरी मीटिंग को आप ध्यान से सुने और फिर आप सवाल करें, आपको हर चीज समझ में आएगी। और 11 तारीख तक का बेनिफिट आप समझ के चलो दोस्तों, 11 तारीख तक अगर आप टोकन परचेज कर रहे हो, आपको 5 टाइम बेनिफिट हो रहा है और 11 तारीख के बाद आपको 2 टाइम बेनिफिट हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट लेने की कोशिश करो। इतना कहते हो सभी का धन्यवाद। और कोई विशेष मैसेज हो तो मैं सुखदेव सर से बेनती करना चाहता हूँ, अगर कोई लास्ट मैसेज है तो वो प्लीज दें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ 2-3 बातें करना चाहूंगा लास्ट के अंदर। नंबर 1 तो कि ये जो प्रोजेक्ट है नेबू हेज फंड का, चाहे वो टोकन का था चाहे ये कॉइन का है, आगे ब्लॉकचेन है। और सभी लोगों से मैं एक चीज की बात कहना चाहूंगा कि यहाँ से आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा कि कंपनी ने कोई काम करना है जी, या कोई जमीन खरीदनी है जी, या कोई ट्रेडिंग करनी है जी, उस चीज के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा। कंपनी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, उसके लिए कम्युनिटी क्रिएट कर रही है। आपको जो टोकन दिए जा रहे थे वो फ्री के टोकन थे, जो 6,30,00,000 टोकन बने हुए थे वो फ्री में आपको दिए गए थे। उनकी जो वैल्यू है वो मार्केट बनाती है। मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, कोई मनी रोटेशन नहीं है, ये एक रियल प्रोजेक्ट है, ये एक रियल प्रोडक्ट है। जैसे हम प्रोडक्ट बेस में लोग काम करते हैं तो वो उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, वैसे ही नेबू हेज फंड का भी टोकन है चाहे कॉइन है, ये एक प्रोडक्ट है, डिजिटल एसेट है, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, इंटरनेट का ये प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट आपको सेल किया जाता है, और आप जो भी परचेज कर रहे हैं अब मार्केट से, आप स्टेक कर रहे हैं, ये पैसा कंपनी के पास ना तो जा रहा है, ये पैसा आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं उसको दे रहे हैं।
ये मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बनती है मार्केट द्वारा। कंपनी ने अपना प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है सबको रिवार्ड के रूप में, और उस प्रोडक्ट की मार्केट ने एक वैल्यू बनाई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, अभी जियो के बारे में सभी जानते हैं, शायद सभी लोग जियो का सिम यूज कर रहे हैं। तो जियो ने फ्री के अंदर सभी लोगों को सिम बांटे थे, सभी को फ्री में सिम बांटे थे। क्यों बांटे थे? वो इसलिए बांटे थे कि वो लोग यूज करें, उसके बेनिफिट को देखें, और एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उनका नेटवर्क हो जाए और उस प्रोडक्ट को वो यूज करें। आप लोगों को सिम मिला, आप लोगों ने उसको यूज किया, यूज करने के बाद में आपने एक दूसरे से बातें की सिम के थ्रू, आपने उसका इंटरनेट यूज किया और आपको वो अच्छा लगा कि इसकी सर्विस बहुत बढ़िया है और इसके इंटरनेट इसमें स्पीड अच्छी आती है, तो आप लोगों ने परमानेंटली उसको यूज करना शुरू कर दिया। सेम एज इट इज नेबू हेज फंड ने अपना एक प्रोडक्ट दिया है आपको, चाहे वो NHF टोकन है, चाहे वो नेबू कॉइन है। ये आपको एक प्रोडक्ट दिया है और वो प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और जैसे जैसे इसकी यूजेज बढ़ेगी, इसके फायदों का पता चलेगा, लोग इसको होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आज जियो के सिम लोग यूज कर रहे हैं, वैसे ही लोग नेबू को भी वैसे ही यूज करेंगे। कि क्यों? क्योंकि ये एक एसेट का काम करेगा। जैसे हम गोल्ड परचेज करते हैं, गोल्ड क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि उसका रेट बढ़ेगा। तो सिंपल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी है वो 6 करोड़ 30 लाख ही है। और जो वैलिडेटर का सवाल था कि वैलिडेटर तब तक ही बनेंगे जब तक ब्लॉकचेन डिसाइड करेगी, क्योंकि जब ब्लॉकचेन की कैलकुलेशन में आ गया कि अब इस वैलिडेटर बनने के बाद में सारे कॉइन बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद में ब्लॉकचेन कोई भी वैलिडेटर नहीं लेगी। तो वैलिडेटर तभी तक बनेंगे जब तक सारे कॉइन बाहर नहीं आते हैं। जब सारे कॉइन बाहर आ जाएंगे, उससे पहले जब ये कैलकुलेशन ब्लॉकचेन में हो जाएगी कि अब जितने इतने रह गए हैं, यानी 1 करोड़ रह गए हैं, और अब तक जो वैलिडेटर है उनको 2% के हिसाब से, लेवल इनकम के हिसाब से सारे कॉइन बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद में वो वैलिडेटर लेना बंद कर देगी। फर्स्ट ऑफ, तो ये एक प्रोडक्ट है, इसको किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ ना जोड़ें। ये कोई मनी रोटेशन की, सर्कुलेशन की स्कीम नहीं है कि आपको डबल दे रहे हैं, आपको डबल नहीं दे रहे हैं। आप 1000 कॉइन खरीद रहे हैं, 1000 कॉइन के साथ आपको 1000 कॉइन ब्लॉकचेन से फ्री में मिल रहे हैं, और उसकी जो कीमत है वो आपको मार्केट दे रही है, ना कि कंपनी दे रही है। क्योंकि जैसे जैसे ये कॉइन मार्केट में मिल रहे हैं, लोगों को उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो इसकी डिमांड जनरेट हो रही है। यानी आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर वो बिकता है, आपके पास कोई प्लॉट है और उसकी डिमांड है मार्केट में, वो अच्छी जगह पे है, सबको पता है कि ये अच्छा प्लॉट है, आने वाले टाइम में इसका रेट बढ़ सकता है, तो क्या करेंगे? हर बंदा उसको लेगा, और जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी कि तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका रेट भी बढ़ेगा। सेम एज इट इज एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को जैसे आप खरीदोगे, आप अपने पास रखोगे, आप मार्केट के अंदर देखोगे कि इसकी डिमांड और क्रिएट हो रही है, इसका यूज कई जगह पे हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि आप लोग उसको होल्ड करोगे कि इसका रेट बढ़ेगा। रेट इसका मार्केट डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड नहीं करती है, और इसका जो भी सेल एंड परचेज है वो मार्केट करती है। और बैकएंड के ऊपर क्या होता है कि एक मिनिमम लिक्विडेशन कंपनी की होती है, कि जैसे NHF में थी कि $1 में तो कंपनी खरीदेगी, वैसे ही इसके अंदर भी रहेगा नेबू कॉइन में कि $1 में तो कंपनी खरीदेगी। अगर उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, रेट बढ़ जाता है, तो वो पब्लिक ही खरीदेगी, कंपनी नहीं खरीदेगी। कंपनी का तो मिनिमम रेट है कि $1 में किसी ने देना है तो वो दे सकता है। तो ये सारी चीजें, इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझिए। ये कोई, जैसे हम कहते हैं ना, कोई कंपनी 3 महीने चली, कोई 4 महीने चली, कोई 10 महीने चली। दोस्तों, अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं क्रिप्टो के अंदर, तो सबसे पहले आप ब्लॉकचेन के बारे में स्टडी करो कि ब्लॉकचेन है क्या, कॉइन है क्या। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई है इस तरह,
वर्ल्ड वाइड। जो 100 समथिंग ब्लॉकचेन है, जिसमें से क्रिप्टो से रिलेटेड जो मेन टॉप है वो 25 से 30 ब्लॉकचेन आई हैं, और उन 25 से 30 ब्लॉकचेनों ने जो कॉइन लॉन्च किए हैं, आज तक के इतिहास में उस ब्लॉकचेन के कॉइन ने कभी भी अपना मिनिमम रेट टच नहीं किया। लाइक जैसे BNB है बाइनेंस का, जैसे वजीर एक्स है का, वजीर एक्स का टोकन है, कॉइन है। ऐसे ही जैसे मतलब क्या कि बिटकॉइन है, एथेरियम है, ट्रॉन है। तो ये सारे प्रोडक्ट की यूजेज है। वैसे ही हमारे प्रोडक्ट की एक्सचेंज के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर यूजेज बढ़ेगी। यूजेज कैसे बढ़ेगी कि हमारी एक्सचेंज के ऊपर अगर कोई भी टोकन लिस्ट होना चाहेगा, कोई भी नया कॉइन लिस्ट होना चाहेगा, तो उनको फीस देनी पड़ेगी। तो उनको फीस देने के लिए हमारे कॉइन खरीदने पड़ेंगे, इसलिए इसकी डिमांड क्रिएट होगी। तो दोस्तों इसके समझने की जरूरत है, इसे टेक्निकली समझें कि ब्लॉकचेन क्या है। अगर दुनिया के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर, मेरे वर्ड सुनना, पूरी वर्ल्ड के अंदर आज सबसे सेफ एंड सिक्योर कोई चीज है तो वो ब्लॉकचेन है। और दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, किसी सरकार का भी कंट्रोल नहीं है, तो वो ओनली फॉर एक ब्लॉकचेन है। तो वैसे ही नेबू एज फंड की ब्लॉकचेन है। पिछले ये नहीं है कि जो कहते हैं कि ब्लॉकचेन और नहीं आ जाएगी। सर ब्लॉकचेन लाने में बहुत समय लगता है, इसको डेवलप करने में। आज के ये कोई महीने 15 दिन की गेम नहीं है, ये पिछले 2 सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है। पूरी ब्लॉकचेन इसके ऊपर प्रॉपर काम चल रहा था। इस ब्लॉकचेन को लाने के लिए, इस एक्सचेंज को मार्केट में हिट करने के लिए ही टोकन मार्केट में उतारा गया था, जिससे क्या है कि लोग इसके साथ जुड़ जाएं। तो लोगों को जैसे जियो ने सिम बांटे थे, वैसे इन्होंने टोकन बांटे कि लोग जुड़े, इसका बेनिफिट जाने, इसको समझे, और आने वाले समय में हमारी ब्लॉकचेन को बहुत जगह पे यूज करने वाली है। पूरी इंडस्ट्री यूज करने वाली है, बहुत सारे कंट्री की गवर्नमेंट यूज करने वाली है। तो ये सारा प्रोसेस आपको आने वाले समय में मिल जाएगा डे बाय डे। बस एक बार आप इस प्रोजेक्ट को समझें, आप इस पे न जाएं कि आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको पैसे के बदले में पैसा कितना मिल रहा है। नहीं, आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप जैसे कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, वैसे ही एक डिजिटल एसेट है, उसको आप खरीद रहे हैं। और कौन लोग पैसा कमाते हैं? पैसा वही लोग कमाते हैं अगर कोई अच्छी जगह का प्लॉट है। अगर जब कोई कॉलोनी कटती है, वो लेके उसको 5-7 साल तक रखता है उस प्लॉट को, तब वो उसकी वैल्यू, सही वैल्यू ले पाता है। अच्छा पैसा वही बना पाता है जो लंबे समय तक किसी चीज को होल्ड करके रखता है। अगर आज आपके पास टोकन आ रहे हैं या कॉइन आ रहे हैं, आप साथ के साथ बेच रहे हो, आप ठीक है, आप 2 टाइम प्रॉफिट ले सकते हो, 3 टाइम प्रॉफिट ले सकते हो। अगर जैसे हम बात करें कि बिटकॉइन की तरह की, जिसने 2010 में 1000 रुपए के खरीदे थे, आज उसकी कीमत 500 करोड़ है। तो अगर ऐसी हमें चाहिए तो हमें होल्डिंग करनी पड़ेगी, लंबे समय की सोच रखनी पड़ेगी कि हम लंबे समय तक इस प्रोडक्ट को संभाल के रखेंगे तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा कितना टाइम? सिर्फ 2 साल। 2 साल के अंदर सारे के सारे कॉइन मार्केट में आ जाएंगे। उसके बाद में नया कॉइन तो आएगा ही नहीं, जो मार्केट में है उसी की वैल्यू बढ़नी है। तो इसलिए इसको प्लीज अंडरस्टैंड करें, इसकी टेक्निक को समझें, इसकी टेक्नोलॉजी को समझें, और सबसे पहले इसके लिए आप ब्लॉकचेन के ऊपर सर्च करें। क्योंकि रोज रोज वही सवाल, कैसे, क्यों, क्या, कब तक। ब्लॉकचेन है दुनिया की कोई भी ताकत इसको बंद नहीं कर सकती। और एक बार ब्लॉकचेन लाइव होगी, उसके बाद में उसको उसका मालिक भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी, एक बार होगी, उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार चलना है इसमें। तो दोस्तों इसलिए निश्चिंत रहें, बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को हम करने वाले हैं, और सभी साथी बहुत अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट भी कमाने वाले हैं। और आने समय में आप लोग यहाँ पे बिजनेस भी करेंगे। बिजनेस कैसे करेंगे? आप लोग ट्रेड करेंगे, हमारे कॉइन पे नहीं, हजारों कॉइन हमारी एक्सचेंज के ऊपर आने वाले हैं, तो आप लोग ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। उसके भी हम सेशन देंगे आने वाले समय में। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे
तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे और नए से नए जो बेनिफिट है यहाँ से लेते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।